दोस्तों, ये आपका पहला वीडियो होने वाला है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब इस टॉपिक का पहला वीडियो है। तो ये टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरे कॉन्सेप्ट्स बेसिस है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, तो इसको देखना ना भूले। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको इंट्रोड्यूस हो रही है क्लास 10 में, तो इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो बुक जानती है, जो आपको जानना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक रेशियो है। सीधी बात बताऊं तो ये रेशियोज से रिलेटेड कुछ चीज कुछ है कि जैसे मतलब मेरे को किसी चीज की हाइट बतानी है, जिसकी हाइट मुझे नहीं पता एक्चुअली। मतलब कैसे बताऊं मैं, अगर मेरे को एंगल पता है, अगर मैं जिस एंगल से उस चीज को देख रहा हूँ, मैं उस ऑब्जेक्ट से कितना दूर हूँ, उस ऑब्जेक्ट से मान लो ये मेरे को निकालनी है हाइट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर हूँ और किस एंगल पे देख रहा हूँ, तो मैं एक रेशियो है मेरे पास जो कि उसमें उस एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट रहता है, जिससे मैं ये वाली लेंथ में निकाल सकता हूँ, या ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ, या ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ, गिवन दैट कि आपको कोई सी भी लेंथ गिवन हो और आपको रिमेनिंग लेंथ निकालनी हो। तो बेसिकली ये जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये पूरा का पूरा खेल ऐसा ही चलता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि हमेशा आपको आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम में बोलते थे कि ये वाला जो रहता है, जो अपने को वर्टिकल दिखता है वो होता है परपेंडिकुलर, जो अपने को हॉरिजॉन्टल दिखता है वो होता है बेस। ठीक है, ऑफ कोर्स बाय दैट लॉजिक आप समझ सकते हो। लेकिन मैं अगर एंगल ए के टर्म्स में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एंगल सी के टर्म्स में बात करूंगा, तो एंगल सी के सामने कौन सा है, मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये। ठीक है दोस्तों, तो जब अपन एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और एंगल सी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल ए जिस पे स्टैंड कर रहा है वो उसका बेस होगा, और एंगल सी जिस पे स्टैंड कर रहा है वो उसका बेस होगा। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और एंगल सी के लिए बेस जो है वो बीसी है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर जो है वो बेस जो है वो ए बी है। ठीक है दोस्तों, और एसी तो हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो मैं अगर एंगल ए के टर्म्स की बात करूं तो ए के सामने मैं पी लिख सकता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जब अपन सी के बारे में बात करेंगे तब अपन सी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसको बताता हूं मैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है दोस्तों, इसको अपन साइन ए भी बोलते हैं, साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, साइन ए जो होता है वो होता है बीसी अपॉन एसी, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां से देख करके, तो मैं पी बाय एच लिखना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरे को फॉलो कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। नंबर 2, दूसरा होता है कोसाइन। ठीक है दोस्तों, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम बोलते हैं कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्ली बिल्कुल डिटेल वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जितने भी एंगल्स रिलेटेड जो होते हैं वो मैं आप सबको समझा पाऊं। कोसाइन के बाद आता है टैंजेंट। ठीक है, ये नंबर 3 होता है, ये होता है टैंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि होता है टैन ए। ये किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। इसके बाद आता है फोर्थ वाला, फोर्थ होता है आपका कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जो कि होता है एक्चुअली में कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए बोलते हैं इसको, और एक्चुअली में ये इस साइन ए का, ये जो साइन ए लिखा है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि ये 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ये P बाय एच था तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा एंगल जो होता है वो होता है सीकेंट ऑफ एंगल ए। अब बाय दैट लॉजिक, जैसे ये रेसिप्रोकल था साइन ए का, अब ये वाला क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कॉस ए का, लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सेक ए। ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस ए, और ये किसके बराबर होगा, इसके रेसिप्रोकल के बराबर, मतलब H अपॉन बी के बराबर। इसके बाद आता है कोटैंजेंट। 6th रेशियो जो होता है वो आपका होता है कोटैंजेंट। ठीक है, कोटैंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम बोलते हैं कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए, इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका टैन का रेसिप्रोकल, मतलब कि बी अपॉन टी, पी बाय बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने कर लिया, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, जो अपना जो टैन ए होता है ना और कॉट ए को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि, अगर मैं इसी में एक पॉइंट और ऐड करूं, एक डॉट लगा के बताता हूं आपको, तो जो टैन ए होता है
tan a, ये tan a लिखा है, ठीक है, tan a जो होता है वो एक्चुअली में sin a अपॉन cos a होता है। बोले प्रूव करके बताओ, हम नहीं मानते आपकी बात, तुम लोग यही सोचते हो, चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। sin a की वैल्यू क्या होती है, p बाय h, p अपॉन h लिख दिया मैंने, और cos a की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन h। देखना भाई, ये देख p अपॉन h पूरे के अपॉन में b अपॉन h, ये वाला h p के बगल में जाएगा और ये वाला h b के बगल में आएगा। देख लो, डायरेक्शन भी दे देता हूं, ठीक है। फिर अगली स्टेप में p h अपॉन एच बी, h से h कैंसिल, बचा क्या, p अपॉन b, p अपॉन b, tan क्या होता है, p अपॉन b। सेम इसके साथ कॉट का भी रूल चलता है। कॉट में क्या होता है, कॉट इसका tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब tan अगर sin a अपॉन cos a या tan p बाय b है तो कॉट क्या था यहाँ पे, b अपॉन p था, b अपॉन p था। वैसे tan अगर sin a अपॉन cos a है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos a अपॉन sin a। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद cos क्या होता है आपका, b अपॉन h, और ये क्या होता है, p अपॉन h। वही प्रूफ होकर के अल्टीमेटली वही आएगा, b बाय h पूरे के अपॉन में p बाय h। ये वाला h यहां जाएगा और ये वाला h यहां जाएगा, तो b h h p, h से h कैंसिल, ये आ गया b अपॉन p, ब्लड प्रेशर, मजाक कर रहा हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे कि मैंने देखो साइन को, ये s साइन a है तो मैंने ये साइन लिया sin, कॉस का मैंने ये स्टार्टिंग का कॉस लिया, टैन का मैंने ये टेंजेंट का मैंने टैन लिया, कोसेकेंट का मैंने कॉसेक लिया, ठीक है, सेक का मैंने सेकेंड का मैंने सेक लिया, और को टेंजेंट का मैंने कॉट लिया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, इसका क्या लिया मैंने, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग दिस, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज पूछनी है कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, बहुत आसान तरीका होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p, पहले साइन का रेशियो लिख रहा हूँ, कॉस का रेशियो लिख रहा हूँ, टेंजेंट का रेशियो लिख रहा हूँ, p अपॉन h, b अपॉन h और p अपॉन b। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है और ये टेंजेंट का रेशियो है। और नीचे से देखूं तो नीचे से क्या है, ये उल्टी तरफ से h अपॉन p देखूं मैं इसको, और h अपॉन b देखूं और b अपॉन p देखूं तो क्या होते हैं ये, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, c s और c, ये कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, और उल्टे में देखेंगे h अपॉन p, h अपॉन b, b अपॉन p। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देखो, पागल भैया पागल। ठीक है, तुम लोग मुझे पागल बोल रहे हो, और एच फॉर तो तुम्हें पता ही है, लिख देता हूं, बोल नहीं रहा हूं, सही पकड़े हो जो लिखा है मैंने। हरामी हरामी, और बी फॉर क्या था, मैं भैया, खेल खत्म। इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं, जिसने तुम्हें सिखाया उसे गाली बको, भैया क्या खतरनाक चीज सिखा रहा है तू उनको, तो दे दो भाई गाली, पागल भैया पागल, हरामी हरामी भैया, खेल खत्म। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, p बाय h, b बाय h, p बाय b। मैं तो बताऊं सबसे इजी तरीका बताऊं, मैं p बाय h याद रखता हूं, मेरे को और कुछ याद नहीं रखना, मुझे p बाय h याद रहना चाहिए साइन का। जब कोसाइन आता है, कॉस आता है मतलब, तो वो b बाय h हो जाता है, और जब कॉट आता है तो नीचे से h चला जाता है और वो p बाय b बन जाता है। बस मेरे को ये तीन रेशियो याद रखना है, बाकी सारे उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें से कुछ चीजें डिराइव हो करके आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो अभी फिलहाल तो इसमें कुछ डिराइव होकर के नहीं आएगा, इसमें बस आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी पड़ती है, तो मैं समझा देता हूँ आपको, पाइथागोरस थ्योरम समझा देता हूँ आपको मैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है पी वाई यार, पी वाई, पाइथागोरा और फिर एस, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये बोलती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पता ही अपने को, h क्या होता है हाइपोटेनस, p क्या होता है परपेंडिकुलर, b क्या होता है बेस। ठीक है, बस ये इतने पार्ट आपको याद रखना है।